नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघव। स्वागत है आपका फेस्टिवल फेवर्स में। जैसा कि आपको मालूम है, आज है 25 दिसंबर, यानी आज के दिन में पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक ऐसा त्यौहार मनाया जाने वाला है जो कि अद्वितीय है अपने आप में। अद्वितीय मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के दिन में हर त्यौहार, चाहे वो हिंदू का त्यौहार हो या किसी अन्य धर्म का त्यौहार हो, हर त्यौहार अपना जो स्वरूप है उसको छोड़ता जा रहा है और अपने स्वरूप को भूलकर उस त्यौहार की 10% भी चीज़ें नहीं सेलिब्रेट की जाती है, बल्कि हर त्यौहार एक पार्टी बन गया है, शोर शराबा बन गया है। साथ ही साथ उस सभ्यता को भूल करके हर चीज़ में लोग दारू, मदिरा या फिर गलत व्यसन, अलग अलग तरीके से लोग डीजे और तमाम सारे अलग वाद्य यंत्रों का बहुत ही तेज़ी से उपयोग करके ये युवा खासकर इस चीज़ को बर्बाद कर चुके हैं। तो हम आपको सिर्फ बताना चाहेंगे कि रियल ये फेस्टिवल जिसे क्रिसमस डे के रूप में जाना जाता है वो क्या है, कैसे और क्यों मनाया जाता है। तो क्रिसमस का त्यौहार दुनिया भर में बड़े उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है। यह दिन प्रभु यीशु मसीह के जन्म का प्रतीक है, जिन्हें ईसाई धर्म में भगवान का पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। एक छोटी सी कहानी से आपको बताना चाहेंगे कि क्रिसमस डे वास्तव में है क्या और इसे कैसे मनाया जाता है। एक समय की बात है, एक छोटे से पहाड़ी गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसके दिल में हमेशा खुशी और दूसरों की मदद करने की भावना भरी रहती थी। गांव में हर साल क्रिसमस डे बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। लोग अपने घरों को चमकदार रोशनी और सजावटी चीज़ों से सजाते थे। चर्च में प्रार्थनाएं होती थी और एक बड़ा क्रिसमस ट्री सजाया जाता था। इस साल रोहन के पास क्रिसमस मनाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके पास नए कपड़े, खिलौने या मिठाइयाँ खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसने सोचा क्रिसमस का असली मतलब प्यार और खुशियाँ बांटना है। क्रिसमस की सुबह रोहन जंगल में गया और कुछ सुंदर लकड़ियां और पत्ते लाकर एक छोटा सा क्रिसमस ट्री बनाया। उसने पुराने कागजों से तारे और बेल्स बनाए और उस ट्री को सजाया। फिर उसने गांव के बच्चों को बुलाया और उन्हें अपनी कहानी सुनाई कि क्रिसमस प्यार, दया और एकता का त्यौहार है। हाँ दोस्तों, यही सब मैसेज लगभग हिंदुस्तान के या विदेशों के हर त्योहारों का एक ही मकसद होता है कि लोगों में प्यार बांटना, लोगों के ऊपर दया करना और आपस में एकजुट रहना त्यौहार का असली मकसद होता है। लेकिन आज ये खोता जा रहा है अपने स्वरूप को, बल्कि हर त्यौहार में देखिएगा कहीं दंगे हो रहे हैं, कहीं लड़ाइयाँ हो रही हैं, कहीं क्या है लोग नशाखोरी कर रहे हैं, कहीं लोग ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं और इसको रात में लोग बड़े ही अलग और बड़े अजीब तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और सुबह आप न्यूज़पेपर देखिए तो तमाम सारी घटनाओं, दुर्घटनाओं और अनेक व्यसनों से भरे हुए न्यूज़ आपको मिल जाते हैं। तो सोचिए कि ये कितना बिगड़ा हुआ स्वरूप है त्यौहार को सेलिब्रेट करने का। तो रोहन ने जब इस प्रकार से अपने घर में इस त्यौहार को सेलिब्रेट करने का आयोजन किया तो बच्चों ने यह देखकर रोहन की तारीफ की। गांव के लोग भी यह देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने मिलकर रोहन के साथ क्रिसमस मनाया। उन्होंने गाने गाए, केक खाया और एक दूसरे को उपहार दिए। इस तरह रोहन ने सबको सिखाया कि क्रिसमस महंगे उपहारों या बड़ी पार्टियों से नहीं, बल्कि दिल से किए गए छोटे छोटे कामों से मनाया जाता है। क्रिसमस डे का संदेश सिर्फ इतना है कि यह त्यौहार हमें सिखाता है कि प्रेम, सेवा और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटना ही सच्चा आनंद है। क्रिसमस का तारा हर दिल में चमकना चाहिए और यीशु मसीह का संदेश हर किसी के जीवन में शांति और खुशियां ला कर दे, यही हमारी कामना है। सभी लोग क्रिसमस डे धूमधाम से मनाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगा कि आज तुलसी दिवस है, इसे मनाना बिल्कुल मत भूलिए। और आज एक इतने महापुरुष का जन्म दिवस भी है जिसने भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारतीय राजनीति में महान योगदान किया है। उनको याद करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कोई और नहीं, वो हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी। जी हाँ,
श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मदिन है। ये वही पर्सनालिटी हैं जिन्होंने भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। वे भारतीय राजनीति के एक प्रतिष्ठित और आदर्श नेता भी माने जाते हैं। अटल जी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और अपनी ओजस्वी भाषण शैली के लिए प्रसिद्ध थे। उनका जीवन और कार्यक्षेत्र भारत की राजनीति में एक प्रेरणा का स्रोत रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी शिक्षा ग्वालियर और कानपुर में हुई थी। उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में मास्टर की डिग्री हासिल की थी और उनका जीवन अगर देखें तो वाजपेयी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS से जुड़े और जनसंघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे 1996, 1998 और 1999 में भारत के प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल पोखरण परमाणु परीक्षण 1998 और कारगिल युद्ध 1999 जैसे ऐतिहासिक घटनाओं के लिए भी जाना जाता है। राजनीति की जो शैली थी उनकी, वे एक उदारवादी और समावेशी दृष्टिकोण के नेता थे। विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने संसद और देश की गरिमा बनाए रखी। उनके सबका साथ, सबका विकास और शांति वार्ता के प्रयासों को सराहा गया। साहित्य और काव्य प्रेमी थे वे एक उत्कृष्ट कवि और लेखक भी थे। उनकी कविताएं जैसे क्या खोया क्या पाया और हार नहीं मानूंगा आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उन्हें 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके जन्म दिवस यानी 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, एक और भी बड़ी न्यूज़ है कि आज यानी 25 दिसंबर को मदन मोहन मालवीय, गंगानाथ झा जैसे महान पुरुषों का भी जन्म हुआ था, यानी आज उनकी जयंती है। 25 दिसंबर को चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और सत्यदेव दुबे की पुण्यतिथि भी है और इसके रूप में भी 25 दिसंबर जाना जाता है। तो दोस्तों, अगर आज की जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। थैंक यू।